हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीआईपी टॉपर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं विमीय सूत्र। ये टॉपिक में वीडियो लाने के लिए बहुत ज़्यादा बच्चों ने कमेंट किया, इसलिए हमें ये वीडियो लाना पड़ रहा है। विमीय सूत्र तो बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन आप लोगों को नहीं बनता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको विमीय सूत्र किस तरीके से निकालें ये बताएंगे, बहुत ही ईजी वे में। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि आपको विमीय सूत्र निकालने में कभी भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो विमीय सूत्र पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि विमीय सूत्र किसे कहते हैं। तो जब हम किसी भी भौतिक राशि को एम एल और टी के घात के रूप में लिखते हैं तो इसे लिखना ही एम एल टी के रूप में लिखना ही विमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन पता हो गई। अब हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास भौतिक राशियाँ हैं, जैसे हमारे पास भौतिक राशियाँ हैं, भौतिक राशि जैसे कि हो गया द्रव्यमान। द्रव्यमान इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से। ठीक है। लंबाई, लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से। समय को किससे प्रदर्शित करते हैं? टी से। और कभी कभी जैसे कि हमारे पास हो गया धारा, धारा को ए से। तो हमें सिर्फ एम एल टी और कभी कभी रेयर केस में एक से प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो इन्हीं की सहायता से, इन्हीं भौतिक राशियों की सहायता से हम किसी भी सूत्र का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हम लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आप लोगों को पता है लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से। चौड़ाई भी जैसे कि अगर हम ये स्क्वायर लें तो इसकी जो ये लंबाई है, इसकी ये जो चौड़ाई है, तो ये चौड़ाई जो है ये भी तो एक प्रकार की लंबाई ही है। तो इसे भी हम, इस चौड़ाई को भी हम किससे प्रदर्शित करेंगे? एल से ही। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एल और लंबाई गुणित चौड़ाई, ये हो गया एल। ठीक है। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? इसे हम जैसे कि एल स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा एम ज़ीरो एल स्क्वायर टी ज़ीरो। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। ठीक है। अब हम देखते हैं आयतन। आयतन का विमीय सूत्र। आयतन बराबर क्या होता है? किसी का भी आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? तीनों को हमने बताया कि किसी भी चीज़ की चौड़ाई या ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है। तो इसे हम एल से ही डिनोट करेंगे, एल का क्यूब कर देंगे इसे। तो हमारे पास इसका विमीय सूत्र हो जाएगा एम ज़ीरो एल क्यूब टी ज़ीरो। ठीक है, ये हमारे पास आयतन का विमीय सूत्र हो गया। अब हम देखते हैं घनत्व। घनत्व, घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है? आप लोगों को पता होगा, द्रव्यमान बटे आयतन। तो हमने वीडियो में ऊपर बताया द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं? द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं। और आयतन का हमें पता है कि आयतन का मान होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो आयतन को हम l का क्यूब लिख देंगे, तो हमारे पास घनत्व का विमीय सूत्र प्राप्त हो गया m ज़ीरो एल क्यूब ऊपर जाएगा तो l की पावर -3 और t ज़ीरो। ठीक है। यहाँ पर एक गलती हो गई, यहाँ पर हमारे पास m ज़ीरो नहीं है, m बस है। तो यहाँ पर हमारे पास घनत्व का विमीय सूत्र हो जाएगा m l-3 t ज़ीरो। ठीक है। सबसे पहले आपको क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, इनका विमीय सूत्र पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनका अगर आपको विमीय सूत्र बन गया तो आपको किसी भी फॉर्मूला का विमीय सूत्र निकालने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपको जब आयतन का पता हुआ तभी आपने घनत्व का निकाला, यहाँ पर आयतन का यूज़ हुआ। इसी तरीके से अगर आपको इन तीनों का बन जाता है तो आगे भी बहुत आसानी होगी विमीय सूत्र निकालने में। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। घनत्व के बाद हम देखते हैं आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला होता है कि किसी भी वस्तु का घनत्व अपॉन में हो लेंगे अपन पानी का घनत्व।
तो इसका हमारे पास विमीय सूत्र हो जाएगा m0 L0 और T0। ये कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि आपेक्षिक घनत्व का विमीय सूत्र क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वेग या चाल का विमीय सूत्र। तो वेग या चाल का विमीय सूत्र हो जाएगा कि वेग या चाल का फॉर्मूला होता है कि दूरी बटे समय। कोई भी वस्तु जितने समय में जितनी दूरी तय करती है वह उसकी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो दूरी को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, L से, और समय को T से। तो इसका विमीय सूत्र हमारे पास हो जाएगा m0 L, T जब ऊपर जाएगा तो T-1। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत ईजी है। अब हम देखते हैं कि संवेग का विमीय सूत्र होगा। पहले तो हम संवेग की परिभाषा देखेंगे। तो संवेग की परिभाषा होती है द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक है, तो द्रव्यमान गुणित वेग जब हम करेंगे तो आप लोगों को द्रव्यमान का विमीय सूत्र पता होना चाहिए। तो आप लोगों को पता है कि हम द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को हम m से डिनोट करते हैं, और वेग हमने निकाल लिया है। वेग का फॉर्मूला है L-T-1। ठीक है, तो हमारे पास संवेग का विमीय सूत्र हो गया mL-T-1। ठीक है, तो हमने बोला है कि आप अगर ऊपर का पढ़ते जाएं, ऊपर का आपको बनते जाएगा, तो आगे आने वाले चैप्टर्स में, जैसे आप किसी चैप्टर में वेग पढ़ते हैं तो वेग में आपका ये यूज़ हो जाएगा, लेकिन जब आप संवेग पढ़ेंगे तो संवेग में आप द्रव्यमान ऐड कर देंगे, वेग का आपको पता है, तो आपको संवेग का विमीय सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको विमीय सूत्र अच्छे से कंठस्थ होने लगेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम संवेग के बाद देखते हैं त्वरण। संवेग के बाद हम देखेंगे त्वरण का विमीय सूत्र। त्वरण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, त्वरण की परिभाषा होती है कि किसी भी समय में वेग में परिवर्तन की दर किसी भी समय में क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो हमारे पास वेग का विमीय सूत्र क्या था, L-T-1। ठीक है, और समय को T से डिनोट करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, त्वरण का m0 L T जब ऊपर जाएगा तो T-2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया त्वरण। त्वरण की परिभाषा क्या कहती है कि किसी भी समयांतराल में वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। त्वरण के बाद सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कहलाता है बल। बल का आप लोग याद कर लेंगे। बल की परिभाषा होती है द्रव्यमान गुणित त्वरण, लेकिन आप लोगों के पूरे चैप्टर में, पूरी बुक में बल के विमीय सूत्र का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, तो आप इसको याद कर लेंगे। द्रव्यमान को हम m से डिनोट करते हैं, और त्वरण का हमारे पास विमीय सूत्र है L-T-2। तो हमारे पास बल का विमीय सूत्र हो जाता है mL-T-2। ठीक है, तो इसे आप याद कर लेंगे ताकि आपको कहीं भी अगर सडनली पूछ ले तो आपको अटकना ना पड़े। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित दूरी। ठीक है, यदि हम किसी वस्तु में, जैसे कि हम किसी वस्तु में बल लगा रहे हैं और उसमें कुछ विस्थापन हो रहा है, तो वो क्या कहला जाएगा, हमारे द्वारा किया गया कार्य। जैसे अगर हम दीवार में जोर लगा रहे हैं लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं खिसक रही, कुछ नहीं हो रहा है, तो वह हमारा कार्य नहीं कहलाएगा। वहाँ पर जब दूरी हो, कुछ अंतर आए, वह विस्थापित होता, वहाँ पर कार्य करना कहलाता है। ठीक है, तो कार्य की परिभाषा क्या होती है, बल गुणित दूरी। बल का हमारे पास विमीय सूत्र है mL-T-2, और दूरी को हम L से डिनोट करेंगे। तो हमारे पास कार्य का विमीय सूत्र हो जाएगा mL²T-2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कार्य का। अब हम देखते हैं इसके बाद ऊर्जा का। तो ऊर्जा का विमीय सूत्र भी कार्य के विमीय सूत्र के समान है। ठीक है, mL/T-2। इसके बाद हम देखेंगे दाब का। तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। आप देख सकते हैं कि आगे किसी भी विमीय सूत्र को निकालने में हमें बल की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो आप बल का याद कर लेंगे। बल का होता है mL/T-2, और अपॉन में हम क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं, L² से। तो हमारे पास दाब का विमीय सूत्र हो जाएगा mL-1T-2।
जैसे कि एल स्क्वायर ऊपर जाएगा और ये 1 में है तो इससे माइनस होके ml-1 t-2 बचेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं शक्ति। तो किसी भी समय में किया गया कार्य, किसी भी समयांतराल में किया गया कार्य क्या कहलाता है? शक्ति कहलाती है। तो हमारे पास कार्य का विमीय सूत्र है ml2t-2, अपॉन में हम समय को डिनोट करेंगे t से, तो हमारे पास शक्ति का विमीय सूत्र हो जाएगा ml2t-3। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया शक्ति का। इसके बाद हम देखते हैं कि पृष्ठ तनाव, किसी भी वस्तु का पृष्ठ तनाव, इसका सूत्र होता है बल बटे लंबाई। तो बल का हमारे पास विमीय सूत्र होता है mlt-2, तो ये l जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र बन जाएगा ml0t-2। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रतिबल का। तो प्रतिबल की परिभाषा होती है बल बटे क्षेत्रफल। हम लोगों को बल का पता है, इसलिए मैंने बोला है कि आप बल का याद कर लें, क्योंकि बल का विमीय सूत्र हर जगह यूज होगा। तो बल का विमीय सूत्र है mlt-2, अपॉन में हम क्षेत्रफल को लिख लेंगे एल स्क्वायर। तो प्रतिबल का हमारे पास हो जाएगा ml-1 t-2। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद विकृति। विकृति जो है एक विमाहीन राशि है। विकृति की परिभाषा होती है कि लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। दोनों को हम L से डिनोट करेंगे तो इसमें जो है विमाएं सारी शून्य हो जाएंगी। विकृति की हमारे पास विमीय सूत्र हो जाएगा m0l0t0। इस तरीके से हमें विकृति की विमीय सूत्र प्राप्त हो गया m0l0t0। तो हमारे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि विकृति किस तरीके की राशि है, तो यह एक विमाहीन राशि है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आशा है आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।